अब डीजी साहब ने कुछ चीजें जो उठाई है ना, उनका जवाब बड़ा तगड़ा आ रहा है। एक तो पहले आप ये देख लें कि खुर्रम ज़ीशान साहब हैं सेनेटर, इनका जो एक स्टेटमेंट है वो ये कहते हैं जी DGISPR 2% का एक तनख्वाहदार सरकारी मुलाजिम है। इस हरामखोर की इतनी मजाल नहीं होनी चाहिए कि 4 करोड़ लोगों के मुंतखब नुमाइंदा वजीर आला के बारे में मुगल्लज़ात बकता फिरे। डीजी इसका जवाब आएगा और तब तुम्हारे बदन के हर सुराग से धुआं निकलेगा। जितनी बकवास तुम करोगे इससे 100 से ज़रब देकर वापस लौटाएंगे तुम्हें। खान ने सही कहा था कि तुम बेगैरत हो। ये जनाब खुर्रम ज़ीशान साहब का ये ट्वीट है, इन्होंने जवाब दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ टेक्निकल चीज़ों के जवाब दिए हैं। ये जो सवाल उठाया गया कि इमरान खान के बारे में, ये फेसबुक पे ARY ने एक पोस्ट लगाई हुई है और उस पोस्ट के नीचे 8000 से ज्यादा कमेंट्स हैं, अब तकरीबन 10,000 के करीब हैं, और इंतहाई आउट ऑफ कंट्रोल किस्म का लोगों का रिएक्शन आ रहा है DGISPR के स्टेटमेंट पे कि तुम कौन हो, कहां से इल्म हासिल किया है, तुम अपने आप को क्या समझते हो। ये जो सख्त किस्म के अल्फाज DGISPR ने बोले, इसके नीचे कोई लगभग 10,000 लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है और 99% लोगों ने बड़ा खौफनाक रिस्पॉन्ड किया है। और इसका एक जवाब जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से भी दिया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा जुनैद अकबर साहब का भी एक मैं आपको दिखा दूं। इमरान खान कौन है, इसके जवाब में वो बताते हैं कि इमरान खान पूरी दुनिया में जाने जाते हैं क्रिकेटर के तौर पर, वजीर आजम के तौर पर, समाजी और फलाही कारकुन के तौर पर, तालीमी मैदान में चांसलर के तौर पर, मुस्लिम उम्मा के बहादुर लीडर के तौर पर। इमरान खान को दुनिया भर से खेल, फलाही, इंसानी खिदमात, सियासी, तालीमी यानी मुख्तलिफ शोबों में तकरीबन 18 के करीब अवार्ड्स और एजाजात मिल चुके हैं, जिनके नामों से भी आप वाकिफ नहीं हैं। तो फिर आप गिनना शुरू करें और पढ़ना शुरू करें जनाब। इसके बाद उन्होंने सारे अवार्ड लिखकर दिए हुए हैं कि इमरान खान साहब को कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। खेलों की दुनिया में इमरान खान साहब को जो अवार्ड मिले वो उन्होंने अलग लिखे। फिर फलाही और इंसानी खिदमात से मुतालिक इमरान खान साहब को जो अवार्ड मिले वो अलग लिखे, और उसके बाद जो सियासी और तालीमी और आलमी एजाज़ात जो इमरान खान साहब को मिले वो अलग मिले। यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये इमरान खान साहब जो है वो उसकी हॉल ऑफ फेम का भी हिस्सा रहे अलग से, और बहुत सारे अवार्ड उनको मिले 88 से ऑनवर्ड, बल्कि वो मिलते ही रहे उनको, सारी जिंदगी इमरान खान साहब को अवार्ड मिलते रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में PTI को सारा रिकॉर्ड मिला नहीं, इससे बहुत ज्यादा अवार्ड होंगे जो इमरान खान साहब के होंगे। अब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और सख्त ट्वीट में भी जवाब दिया हमूदुर्रहमान कमीशन के हवाले से, जो एक रिपोर्ट है उस हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कहती है कि 1971 में जब पाकिस्तान टूटा तब एक डिक्टेटर याह्या खान मुल्क पर मार्शल लॉ नाफिज करके करता धरता बना हुआ था। सानिया मशरिकी पाकिस्तान के बाद हमूदुर्रहमान कमीशन बना, जिसने बताया कि याह्या खान ने अपने जाती मफाद और नाजायज इक्तदार को 10 साल तक तवालत देने के लिए ऐसे फैसले किए जिससे पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। इस रिपोर्ट में आला अदलिया समेत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के नुमाइंदों की तहकीकात के बाद यह रिपोर्ट बनाई गई थी। सैकड़ों लोगों के बयानात इसमें कलमबंद किए गए थे और 4 साल लगाए गए थे। हमूदुर्रहमान कमीशन के मुताबिक एक शख्स की हवस और अना ने जुल्म और जबर का वो बाब रकम किया जिसके बाद मुल्क हमेशा के लिए टूट गया। ये फौजी डिक्टेटर का कसूर था, उस वक्त जनरल याह्या ने किया था सारा कुछ। फिर उन्होंने बताया अवामी लीग को दबाने का एक मकसद था जिसके तहत यह सब कुछ किया गया। 162 में से 160 नशिस्तें जीती एक पार्टी ने, उसे दीवार से लगा दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान को जेल में डालकर मगरबी पाकिस्तान में अपनी नशिस्तें बढ़ाकर दिखाई गई। 24 मार्च 1971 को मुजीबुर रहमान के साथ मुज़ाकरात शुरू किए गए, मगर उसी रात बंगालियों के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च कर दिया गया। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 50,000 अफराद का खून उसमें बह गया। आज पाकिस्तान में वही हालात बना दिए गए हैं जो 1971 में थे। आसिम मुनीर ने 9 मई का फॉल्स फ्लैग मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए करवाया। 2 रातों में तहरीक इंसाफ से मुंसलिक 10,000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कैसे मुमकिन था कि 10,000 लोगों को 2 रातों में बगैर तहकीक के गिरफ्तार कर लिया जाए। इसके बाद पार्टी को कुचलने का सिलसिला शुरू हुआ। मुल्क की सबसे बड़ी जमात की तमाम सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी लगा दी गई। कोई तहरीक इंसाफ का परचम उठाता तो उसे उठा लिया जाता।
अब ये सारी तफसीलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिखी है। नीचे उन्होंने एक पोस्टर भी शेयर किया कि गद्दार कौन है, तारीखी हकायक पर एक नजर। यहां इन्होंने 3 बंदों की शक्लें दिखाई हैं। एक शेख मुजीबुर रहमान है, एक जनरल याजा है, एक जनरल आसिम मुनीर है। अच्छा, शेख मुजीब के नीचे लिखा है अवाम का मुंतखब नुमाइंदा, जनरल याजा के नीचे लिखा है अवाम के वोट का गासिब, आसिम मुनीर के नीचे लिखा है अवाम के वोट का गासिब। फिर एक और चीज लिखी शेख मुजीब के नीचे, इक्तदार की अवामी नुमाइंदगान को मुंतकली का हामी, और याया के नीचे है जाती इक्तदार को तूल देने के लिए आइन पामाल करने वाला, और इसी तरह आसिम मुनीर साहब जाती इक्तदार को तूल देने के लिए आइन को पामाल करने वाला। फिर आगे कत्लेआम और ये बाकी चीजें सारी लिखी हुई हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी सख्ती के साथ रद्द अमल दे रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो पहले कोई इतना रद्द अमल देते नहीं थे, बोलते नहीं थे, वो भी बेचारे बोलने पर मजबूर हो गए हैं कि कहां ले गए आप इस मसले को उठाकर और किस कदर ज्यादती की जा रही है। इमरान खान साहब की जो बहनें हैं वो भी अब मैदान में आ गई हैं, और इमरान खान साहब की बहनों ने कुछ इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दिए हैं। इसमें अलीमा खानम ने कहा कि इमरान खान साहब का जो पैगाम था, जो अडियाला जेल से उस दिन आया था बाहर, हमने उसको पहली मर्तबा एडिट किया था, यानी इससे पहले कभी हमने उसको एडिट नहीं किया। इमरान खान जो हमें जेल में बताते थे वो हम बाहर आकर बता देते थे, लेकिन इस मर्तबा यह हुआ कि इमरान खान ने जेल में इतनी ज्यादा सख्त बातें की कि हमने उनको नरम किया। आसिम मुनीर से मुतालिक बातों को खास तौर पे कि इनको नरम कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप वो ट्वीट देखें तो वो बड़ा सख्त ट्वीट था। लेकिन अलीमा खानम का ये मानना है कि क्योंकि इमरान खान की और हमारी मुलाकात जो है वो बग्ड होती है, यानी वहां पे उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ रिकॉर्डिंग का और खुफिया आलात वहां पे नस्ब है, तो उनका ये मानना है कि वो जो रिकॉर्डिंग है वो कहीं आसिम मुनीर ने सुनी है और उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे ये सब कुछ अब किया जा रहा है। फिर अलीमा खानम ने यह भी बताया कि हमें कहा जाता है कि दरमियानी रास्ता क्यों नहीं निकालते, तो हमने ये बताया कि इमरान खान 3 चीजों की बात करते हैं। नंबर 1 आइन की हुक्मरानी, नंबर 2 जमहूरियत, नंबर 3 इंसानी हुकूक। और ये तमाम मुतालबात इमरान खान अवाम के लिए करते हैं, अपनी जात के लिए नहीं करते। तो इन चीजों पे आप आ जाएं, इमरान खान को अपनी जात के लिए नहीं लेकिन पब्लिक के लिए बैठकर आप ये रास्ते निकाल सकते हैं। दरमियानी रास्ता यही है कि आइन की हुक्मरानी, जमहूरियत और इंसानी हुकूक। डॉक्टर उज़मा जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने बताया कि इमरान खान का कहना है कि ज़हनी तशद्दुद जिस्मानी तशद्दुद से ज्यादा खौफनाक है। इमरान खान हमें हमेशा पहले मुस्कुरा कर मिलते थे, लेकिन इस बार वो शदीद गुस्से में थे और तवील कैद तन्हाई में उन्हें रखा गया था, उसकी वजह से वो काफी डिस्टर्ब थे। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बताऊं, जब किसी को आप जाकर जेल में ये बताएं कि आपकी बहन को बालों से पकड़ के घसीटा गया और मारा गया है, और वो आपकी बहन भी सबसे नरम और मासूम हो, तो फिर बहुत गुस्सा चढ़ता है एक भाई को। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।